फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एग्जाम 26/8/2018 को कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आमिर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किसके समृद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी काकोरी षड्यंत्र केस से राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जुड़ा हुआ है, और इसी षड्यंत्र केस में वो फंस चुके थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिसकी वजह से उन्हें फांसी की सजा 19 दिसंबर 1927 को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 का वर्ग है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, वश्य अम्ल यानी फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो जैसा कि आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी डेंजरस है, यानी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक गैस है। तो ये जो होता है ना, वो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को इफेक्ट करता है, CO। नेक्स्ट है कि मानव के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी मुख्य गुहिका से। तो चलिए, सेवेंथ है कि कौन सा एसिड हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ड्यू टू लैकनेस ऑफ विटामिन डी पीपल सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिस्टिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी आंकड़ों के अध्ययन यानी डाटा का अरेंजमेंट यहाँ पर किया जाता है, जो मैथ्स का एक ब्रांच है, स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड कि किसी रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग होता है हरा कैसे होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों का जो कलर रहता है वो ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए, ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे, इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हम्पी में विजयनगर के भगवावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्राम सभा। नेक्स्ट है फ्रेंड कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो ऑप्शन ए चुनाव आयोग। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो वो बिहार स्टेट के गवर्नर थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अकॉर्डिंग समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नागरिकों के लिए। नेक्स्ट, अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? तो वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है? तो उस आदेश का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो 5 रिट यानी 5 आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, तो इसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसको इस उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए।
नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, किस कंडीशन पर? तो आप पढ़िए इसे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड। अगर वो भारतीय नागरिकता का परित्याग यानी खुद से परित्याग करता है उस कंडीशन पर, और अगर वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को अपना लेता है तो उस कंडीशन पर उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंकिंग संरचना सुधार से। और नरसिम्हा कमेटी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने 1991 ईस्वी में अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अमृत। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वित्त मंत्रालय के द्वारा। तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कालीकट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मेघालय। देखिए भारतीय राज्य की सीमाएं जो भूटान से मिलती हैं ना, वैसा 4 स्टेट है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा असम। नेक्स्ट है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाजरा। अगर बाजरा की बात करते हैं तो वह खरीफ की फसल। अब देखिए खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो जो फसल जनरली जून से जुलाई के टाइम बोई जाती है तथा उसकी कटाई अक्टूबर के आसपास होती है तो उस फसल को खरीफ फसल कहते हैं। इसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना एटसेट्रा आते हैं। नेक्स्ट है कि नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह का। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन डी, मस्तिष्क की निगरानी के लिए। नेक्स्ट, शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर सही कथन आपको चुनना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रेड कलर की अगर वेवलेंथ की बात करें तरंग दैर्घ्य की तो वो बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। वायलेट का जो कि वेवलेंथ रहता है वो सबसे कम रहता है, बट फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बैंगनी की रहती है। उसी प्रकार रेड कलर की वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा रहेगी बट फ्रिक्वेंसी सबसे कम रहेगी रेड की। तो चलिए 34th की बात हम लोग कर लेते हैं कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, यानी यूनिट ऑफ पावर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक करंट की अगर पावर की हम लोग ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। फ्रेंड 34th छूट चुका है यहाँ पर। तो 34 है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। अब देखिए ये बनेगा कैसे, तो इसके लिए फार्मूला होता है F = 9/5C + 32, ठीक है। ये फार्मूला है जिसमें से फ़ारेनहाइट का आपका वैल्यू निकालना है, सेल्सियस ऑलरेडी दिया हुआ है। सेल्सियस का वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पुट करिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी वाट। तो चलिए फ्रेंड 36 की बात कर लेते हैं कि विद्युत मोटर में यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो रहती है, इलेक्ट्रिक मोटर जो रहता है ना, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में होता है, ऑप्शन ए यानी लगभग 70% पानी। नेक्स्ट, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एमीटर से। तो चलिए 39 है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, चादरी अभ्रक। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था।
नेक्स्ट है कि कोशिका की शक्ति स्रोत होता है मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया को इसी वजह से पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु यानी HIV वायरस की वजह से एड्स रोग होता है। नेक्स्ट, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी किस उपकरण से मापी जाती है? तो ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। तो चलिए 44 है फ्रेंड कि दाब की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर। तो चलिए 45 की हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये राजगृह में आयोजित की गई थी 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो ऑप्शन बी, बिहार का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह व्याख्या सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो उस राजा का नाम था बालपुत्र देव। तो चलिए 50 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट, तबकात इन नासिरी नामक पुस्तक से, जिसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी। नेक्स्ट, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट है कि शेख निजामुद्दीन चकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के। नेक्स्ट, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस्लाम शाह ने। नेक्स्ट, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विलियम फिंच का यह कथन है। नेक्स्ट है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सुल्तान जैनुलाब्दीन। नेक्स्ट, फरैची आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 यानी 1818 ईस्वी में। तो चलिए 58 की बात कर लेते हैं फ्रेंड कि पुस्तक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? तो दादा भाई नौरोजी की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो ऑप्शन बी यानी हंगरी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, यानी बोर्नियो। बोर्नियो की अगर बात करें ना तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और पूरे एशिया का यह पहला पोजीशन पर है बोर्नियो क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपाज में। नेक्स्ट है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी चीन। देखिए ये सब करंट अफेयर का टॉपिक है तो आप इसे खुद से थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन से देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सऊदी अरबिया। नेक्स्ट है फ्रेंड कि दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हरियाणा का एक क्षेत्र है यमुनानगर, वहाँ है। तो चलिए 65 की बात कर लें कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसा वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं? ऑप्शन बी सम वर्षा रेखा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो कलपक्कम, जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी से। नेक्स्ट, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? पाल घाट। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर।
71 है फ्रेंड कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो कर्नाटक में शरावती नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो ऑप्शन डी यानी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है, किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को। तो चलिए 75 है कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ इसे कलारी पाइटट्टू कहते हैं। नेक्स्ट, आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ सिचुएटेड है, माउंट आबू में। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, तो ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है जो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट है सूरसागर क्या है, तो सूरदास की काव्य रचना है सूरसागर। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, जबकि साहित्य विज्ञान और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, फुटबॉल से। चलिए 81 है कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है ओपेक का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नागालैंड में। ये 1 से 10 दिसंबर तक प्रतिवर्ष नागालैंड में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि NSDL का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। 85 है फ्रेंड कि भारत की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो ऑप्शन ए गणित की। तो चलिए वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, नाइक से। नेक्स्ट है कि मधुबनी शैली जो कि लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये बिहार में है, ये सबको पता है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी पोलियो के रोग से। नेक्स्ट है कि 5वीं ईस्ट एशिया समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई, तो वियतनाम में। तो चलिए 90 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि हाल ही में अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है, तो ऑप्शन बी यानी मुंत्रा। नेक्स्ट, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी, तो मार्च में। तो चलिए 92 है कि कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिल्ली। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है, तो ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं 94 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है, तो ऑप्शन सी यानी टोक्यो में। तो चलिए 95 है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था, तो 1953 में, और वो राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन प्रेजेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है, ऑप्शन ए यानी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य की, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो चलिए 98 है कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है हर्ट्ज में, जिसे हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज को। तो चलिए 99 नंबर है फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश को। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये वसा है यानी फैट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।